हेलो दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, नहीं तो मैं खुद करवाऊंगा। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज और खेतों की हरियाली लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती थी। उसी गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहती और रात रात भर पढ़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देखती थी। सपना की बड़ी बहन हमेशा उसका साथ देती थी। वो जानती थी कि अगर सपना को सही मौका मिला तो वो बहुत आगे जा सकती है। कई दिनों तक समझाने के बाद आखिरकार उनके माता पिता ने सपना को शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। शहर पहुंचकर सपना हैरान रह गई। ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ वाली सड़कें और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। लंबे गलियारों में अजीब सा सन्नाटा रहता था और रात होते ही पूरा हॉस्टल डरावना लगने लगता था। वार्डन ने उसे एक चाबी देते हुए कहा, "यह तुम्हारा कमरा है 307 और याद रखना, रात में कमरे से बाहर मत निकलना।" कमरा नंबर 307 हॉस्टल के सबसे आखिरी कोने में था। कमरे में एक पुराना बिस्तर, एक लकड़ी की मेज, धूल भरी खिड़की और छत पर धीमे धीमे घूमता पंखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। पहली रात सपना देर तक जागती रही। बाहर हवा की आवाज आ रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आखिरकार वो सो गई। रात के ठीक 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे कदमों की आवाज उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सपना डर गई। "कौन है?" उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हिम्मत करके उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सपना धीरे धीरे उस रहस्यमयी आकृति की ओर बढ़ने लगी। अचानक वो आकृति तेजी से सपना के बिल्कुल पास आ गई। इससे पहले कि सपना कुछ समझ पाती, उस आकृति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से तेज रोशनी और ठंडी हवाएं बाहर आने लगी। वो आकृति सपना को उस दरवाजे की ओर खींचने लगी। सपना पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। कुछ ही पलों में वो आकृति सपना को उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर खींच ले गई। सपना को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसकी बड़ी बहन रिया लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन हर बार उसका फोन बंद आ रहा था। आखिरकार रिया ने खुद हॉस्टल जाने का फैसला किया। शाम के समय रिया हॉस्टल पहुंची। वो सीधे वार्डन के पास गई। रिया ने कहा, "नमस्ते मैडम, मैं सपना की बड़ी बहन रिया हूं। मैं सपना से मिलने आई हूं।" वार्डन ने कहा, "लेकिन बेटा, सपना तो 1 हफ्ते पहले हॉस्टल से घर चली गई थी।" रिया घबरा गई। वार्डन भी परेशान हो गई। रिया ने पूछा, "क्या मैं उसका कमरा देख सकती हूं?" वार्डन ने उसे रूम नंबर 307 की चाबी दे दी। रिया कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खोला। तभी रिया को मेज पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, "मुझे हर रात किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैंने हॉस्टल के पुराने हिस्से में एक अजीब परछाई देखी है।" उसी रात रिया ने हॉस्टल के पुराने बंद विंग में जाने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रिया अंदर गई,
उसने देखा कि दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से दीवारों पर शब्द लिखे हों। कुछ देर बाद रिया को नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। वो धीरे धीरे बेसमेंट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उसे मत ढूंढो, सपना अब हमारी है। ये पढ़कर रिया के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। तभी अचानक सपना एकदम से गायब हो जाती है। अगले ही पल वहां चारों तरफ कई डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। उन भयानक सायों को देखकर रिया बुरी तरह डर जाती है। वो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी अंधेरे में अचानक सपना प्रकट होती है और रिया का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही सपना उसे अपने साथ लेकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अगले दिन पुलिस हॉस्टल पहुंची और दोनों बहनों की तलाश शुरू कर दी। पूरे हॉस्टल की छानबीन की गई, हर कमरे और बेसमेंट की जांच की गई, लेकिन सपना और रिया का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे यह मामला एक रहस्य बन गया। आज तक उन दोनों बहनों का पता नहीं चल सका और लोग कहते हैं कि पुराने विंग के आसपास आज भी उनकी परछाइयां दिखाई देती हैं। Thanks for watching.